धरना बायसी के प्रांगण में रखा गया था, जिसमें जो है 6 दल के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। किन मुद्दों पर और क्या क्या बात हुई और कार्यकर्ताओं को क्या दिशा निर्देश दिया गया है? महागठबंधन बिहार द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन बिहार के सभी प्रखंड में रखा गया था। उसी क्रम में बायसी प्रखंड मुख्यालय परिसर में भी महागठबंधन के सभी दल द्वारा ये यानी कि सम्मिलित धरना था। इसमें मेन जो है हम लोगों का जो धरना का मुख्य उद्देश्य ये था कि केंद्र सरकार के नीतियों के विरुद्ध महंगाई और बेरोजगारी को रोकने के लिए जो कमर तोड़ महंगाई है, आज गैस का सिलेंडर जो देख रहे हैं आज 1200 रुपये में लोग खरीदने पर मजबूर हैं। देश में जिस तरह से दाल चावल जो खाने का सामान का दाम बढ़ रहा है, जो दलित और जो अल्पसंख्यक पे जिस तरह से हर जगह देश में जो यानी कि यातनाएं जो दी जा रही है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को संदेह की नज़र से देखा जा रहा है, उसके विरुद्ध हमारा ये धरना था। और जाति आधारित जो जनगणना है, जो बिहार सरकार जो हमेशा इसकी मांग की है, महागठबंधन इसकी हमेशा हिमायत में है, वो जाति आधारित जनगणना कराने के लिए और खास करके जो युवाओं को रोजगार दिलाने का जो मसला था, मोदी जी का जो वादा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ तो दूर की बात है कि वो जो इन 9 साल के पीरियड में यानी कि 9 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए, इनके खिलाफ हमारा धरना था। देश का आज देखिएगा कि हर व्यक्ति सड़क पर है, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, चाहे वो यानी कि देश की बेटियां हो जो अभी जंतर मंतर पर खड़ी है। तो उन सभी के जो मोदी सरकार की जो दमनकारी नीति है, उनके विरुद्ध हम सभी एकजुट हुए हैं और मोदी सरकार को हम लोगों ने ये चिताने का काम किया है। जो हम लोगों के जो निम्न मांगे हैं, जो जाति आधारित जनगणना है, महंगाई एवं रोजगारी है और दलित यानी कि उनके योजनाओं को जो साजिश के साथ बंद कराने और युवाओं को रोजगार न दिलाने के लिए, उनके विरुद्ध हमारी लड़ाई है। और राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने आज मेमोरेंडम देने का काम किया है, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया के द्वारा हम लोगों ने राज्यपाल को मेमोरेंडम दिया है और सरकार को यह चिताने का काम किया है कि अगर हमारी मांगे, ये जो हम लोगों की निम्न मांगे हैं, इन पर अगर सरकार अगर गौर नहीं करती है तो फिर महागठबंधन सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देशव्यापी आंदोलन करने पर मजबूर होगी और हम सभी कार्यकर्ता सड़क पर से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हम लोगों को जो भी करना। क्या यह एक दिवसीय धरना 2024 के चुनाव की तैयारी की ओर इशारा करता है? बिल्कुल नहीं। हम लोग जो हैं ये 2024 तो हमारा एक मुद्दा है ही कि इसमें जो है केंद्र सरकार की नीतियों, जो उनके वादे थे, जो उन्होंने जो साजिश के तहत जो सरकार बनाई और जिन्होंने जो छल किया है जनताओं के साथ, चाहे वो युवाओं के साथ जो छल करने का काम किया है, उनके विरुद्ध जो है आपने जो वादा किया था कि किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, आपने वादा किया था कि छात्रों को हम रोजगार देंगे, आपने वादा किया था कि गृहिणियों से कि आपकी जो है जो चूल्हा चौका या फिर जो राशन का दाम कम करेंगे, तो वो कहां गए वादे? और इसीलिए 24 में लोगों को जन जन तक हम लोग जाएंगे और जगाने का काम करेंगे कि जो सरकार आपको ठगी है, उखाड़ फेंकी है, इसी सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंके, महागठबंधन की सरकार लाइए और देश में अमन व चैन कायम कीजिए और युवाओं को रोजगार दिलाइए और सभी देश में अमन चैन कायम रहेगा। देश में अगर संविधान बचेगा तभी देश अमन चैन कायम रहेगा और इसी के तहत हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां आप लोग सारे दल के एक महागठबंधन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं जो है आपके महागठबंधन के नेता इस्तीफा देकर के बाहर निकल रखा है, उनके बाहर निकलने से आपके महागठबंधन कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबकी अपनी राजनीति का वो सोचने का ये है, कोई पार्टी कोई आती है, कोई जाती है। महागठबंधन में कुछ लोग शामिल थे, उन्हें लगा कि नहीं हमें जाना चाहिए, ये उनका निजी फैसला, उस पर हम लोग टिप्पणी भी नहीं करेंगे। हमारे नेता जो है बिहार के माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो लोग देखेंगे, वो लोग फिर स्ट्रेटेजी सेट करेंगे। एक अंश था, लेकिन वो अगर पार्टी छोड़ करके चले गए हैं, वो महागठबंधन से अलग हो गए हैं, तो उनके जाने से महागठबंधन कितने प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। लोग जो है अब जो है मोदी के नीतियों को, मोदी जी के साजिशों को लोग समझ रही है। महागठबंधन में जो है वो जनता उनके साथ है, महागठबंधन के साथ जनता खड़ी है और महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा 24 में उनको जिताने का काम में कोई आ जाता है तो उनसे महागठबंधन को, बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले चुनाव में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। अब्दुल राजिक, प्रखंड अध्यक्ष बायसी।